नमस्कार। मैं मनीष आप सभी के बीच इस बात के लिए हूँ क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया से प्रवीण कुमार जी ने एक संदेश भेजा है। मैं प्रवीण जी का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि लगभग एक सप्ताह से उन्होंने जो मेरे ऊपर जो कुछ गतिविधियाँ हुई थी, हमले हुए थे, उसकी सत्यता की जांच, उसकी सच्चाई की जांच करने में भारत की संवैधानिक संरचनाएं 100% विफल ही नहीं बल्कि मूक बधिर की तरह अब तक शांत घरों में पड़ी हुई है। लेकिन मेरी आवाज़ आज प्रवीण जी बन रहे हैं। मेरे ऊपर हुए कुछ घटनाओं को लेकर प्रवीण जी ऑस्ट्रेलिया में बैठकर मेरे लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मैं इसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आज एक और चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। लोग प्रवीण जी ने ही जब मुझसे पूछा कि भैया आप जो वीडियो बना रहे हैं उसमें आपने शेविंग नहीं की है, बाल बिखरे हुए क्यों आजकल आप आ रहे हैं, तो मैंने कहा था कि देखिए, मैं इस बात को खोलना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन यह सांकेतिक मेरा विरोध है भारत के संवैधानिक संरचनाओं के लेकर। आज 14 तारीख है और इसी वक्त मैंने लगभग 5 जनवरी को मैंने ईमेल किया था भारत के राष्ट्रपति के नाम, पत्र लिखा था उनके नाम। ईमेल के माध्यम से मैंने उन्हें सारी जानकारी दी थी, प्लस मैंने अपने लेटर पैड पे पूरी इन्फॉर्मेशन उनके साथ साझा की थी, जिसे सूचनार्थ में मैंने भारत के प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, गृह मंत्रालय को, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के हाई कोर्ट और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ बिहार के मुख्य सचिव को मैंने सूचनार्थ किया था। लेकिन किसी भी तरीके से किसी के जगहों से मुझे कोई अपडेट नहीं आया। खाना पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री के यहाँ से 2-3 घंटे में फॉरवर्डिंग टू किया गया डीएम को, डीजीपी को और जिलाधिकारी को और एसपी को। उसके बाद ये 5 तारीख को शाम में हुई थी और 6 तारीख को छोड़कर 7 तारीख को मुख्य सचिव के यहाँ से भी फॉरवर्डिंग कुछ जगहों पे की गई थी, जिसके बाद उनमें से किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि मेरे ईमेल का क्या जवाब देना चाहिए या क्या गतिविधि होनी चाहिए। देखिए, आज 10वां दिन है और नियमतः जब कोई मर जाता है तो भारत की सनातन संस्कृति, हिंदुत्व और हिंदू धर्म कहता है कि उसका 10 कर्म करना चाहिए। तो मैंने आज 10 कर्म का, भारतीय संवैधानिक संरचनाओं का और जिन जिन लोगों का मैंने नाम से मैंने पत्र लिखा था, उनके नाम से मैंने आज नाखून बना लिया है। 12वीं बहुत प्रचलित चीज़ है, तो मैं आज 10वां दिन है, कल 11वां और 12वें यानी कि 16 तारीख को मैं तमाम इन 8-9 लोगों के नाम से मैं पूरा का पूरा जो श्राद्ध कार्यक्रम होता है मैं वो पूरा का पूरा करूँगा। मैं गांधीवादी विचारधारा का नहीं हूँ, लेकिन गांधी से मैं पीछे हटकर नहीं चलना चाहता। मैं सुभाष चंद्र बोस की विचारधाराओं का, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह की विचारधाराओं से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं उससे पीछे भी रहना नहीं चाहता। तो मेरा जो संदेश है वो स्पष्ट है और मैं तहे दिल से इस बात के लिए मैं प्रवीण जी को, जो कि भारतीय दूतावास में फेसबुक के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया में जिस प्रकार से उन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की है, क्योंकि भारत की कहने के लिए लोकतांत्रिक देश है,
लेकिन भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, जब भारत के राष्ट्रपति अगर सुन नहीं रहे हैं तो आप भारत के संविधान पे क्यों विश्वास रखेंगे, यह सवाल खड़ा कर जाता है। ईमेल आईडी क्यों दिया गया है, यह सवाल के कटघरे में है कि वाकई में भारत की प्रशासनिक क्षमता और उसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से धूमिल हो रही है। चलिए, मैं इस बात के साथ कि मैं आगे क्या क्या करूँगा, मैं इस घटना को बहुत बड़ा बनाने के चक्कर में नहीं था। बस यह देखना चाह रहा था कि भारत की संवैधानिक संरचनाएं करती क्या है। अब तक सुनने पे है और अब कदम भी कुछ उठाती है तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि इस 10 दिनों में इन लोगों ने खून के आंसू रुला दिए। इस बीच में कल शाम की घटना है कि हाजीपुर शहर में बड़े स्तर पे गोलाबारी हुई है और कोई कुछ नहीं कर रहा है। किसकी मौत किस समय किसके माध्यम से आनी है कोई नहीं जानता है, क्योंकि यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, अब यहाँ हम वैशाली की बात कह के अब मुझे लज्जित महसूस होता है जब भारत का प्रधानमंत्री ही हजारों करोड़ रुपए खर्च करके खुद को सुरक्षित नहीं कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति जब किसी के सवालों का जवाब देने को उचित नहीं समझता हो तो आप किस व्यवस्था पे बात कर सकते हैं। तो यह है भारत और यही है भारत की लोकतांत्रिक पृष्ठभूमि। तो मैं अपनी बात फिलहाल के लिए इतने के साथ समाप्त करता हूं और तहे दिल से मैं प्रवीण जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि यह हिम्मत आपने जुटाई कि एक ऐसी घटना जो कि प्रतिदिन भारत के 20 से 25% आबादी के साथ रोज घटित होती है और जिसको लोग सामान्य मानकर चुप हो जाते हैं, उस सामान्य परिस्थिति को भी मैंने ईमेल के माध्यम से पूरे भारत के कर्मदाताओं को, जिनके कंधों पे इस बात की जिम्मेवारी है कि वो भारत के संविधान को की संरक्षण करें, सुरक्षित रखें और भारत के हर एक नागरिक को सुव्यवस्थित तरीके से यह एहसास दिलाए कि भारत में संविधान और कानून है। इसके साथ ही मैं यही कहूँगा कि मेरे साथ कुछ भी अव्यवहारिक होता है तो मैंने अपने परिवार को भी सारी चीज़ें दे रखी है और लगभग 20 से 25 ऐसे मेरे लोग हैं जिनके पास सारी बातों की सूचना है और मैंने सभी लोगों को प्रवीण जी का ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर से लेकर के सब कुछ दे दिया है ताकि छोटी छोटी बातों की सूचना प्रवीण जी को दी जाए कि कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पे भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की सही कलई खोलने के लिए कम से कम वह व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में बैठकर हिम्मत दिखा रहा है, यह अपने आप में गर्व की बात है। क्योंकि भारत में लोकतंत्र के नाम पे भारत के राष्ट्रपति, जिनके नाम से देश में संविधान का संचालन होता है, उनकी व्यवस्थाओं को देख करके इन 10 दिनों में यह स्पष्ट हो गया कि यहाँ के कुछ नहीं बचा हुआ है। अब यही है कि अब किस प्रकार से आप धीरे धीरे करके इन सभी का दशकर्म कर दें ताकि इनकी आत्मा को शांति मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ हमारे प्रवीण जी का जो संदेश आया है उसके साथ। शुक्रिया, धन्यवाद। हाय, मेरा नाम प्रवीण है। इस वक्त मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य और मुख्य कारण ये है कि आज ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। अहन न्यूज़ के जो संपादक मिस्टर मनीष कुमार, जिन्होंने हमें कई रूप में कई तरीके से
कई परिस्थितियों में होते हुए भी हमारी उन्होंने मदद की। वो मदद जो राज्य सरकार के कार्यालय को और उस कार्यालय में बैठे हमारे अधिकारी को करना चाहिए था। कई प्रयासों के बाद मनीष भैया के द्वारा चीज़ों को कार्यालय तक पहुंचाया गया। उसके लिए मैं मनीष भैया का हमेशा सदा आभारी रहूँगा। मनीष भैया से तो मेरा कोई ऐसा कोई संबंध नहीं है, लेकिन हाँ एक संबंध है, हम दोनों एक ही जगह से हैं, भारत से, और भारत की गरिमा को वो भारत के अंदर में या हो रहे कुछ घटनाएं जो इग्नोरेंस के कारण घटनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके लिए ये कई बार अपनी बातों को कई तरीके से कई माध्यम से रखते आ रहे हैं। और आज की परिस्थिति को देखा जाए, वो हम लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए कदम बढ़ाएं और आज समस्याओं से खुद घिर गए। हम जैसे लोग आज भी देख रहे हैं, लेकिन हम लोग उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो मैंने ऐसा डिसाइड किया है, मनीष भैया ने हमारी मदद की है, वो हमारा भाई हैं, हमारे भारत के भाई हैं, यहाँ है हमारा संबंध है उनसे, हमारा एक कोई भी संबंध उनसे जो स्थापित होता है, उस संबंध के नाते मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनके लिए अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। माफ़ कीजिएगा, मैं बोलने में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, मैं अपनी बातों को तरीके से नहीं रख पाता हूँ, क्षमा कीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मनीष भैया को आज हम सभी की ज़रूरत है। और मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मनीष भैया के लिए अगर हो सके, अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपका इंटेंशन हो, अगर आपको लगता है कि मनीष भैया के लिए आपको एक थोड़ा सा, एक 10 सेकंड का, 5 सेकंड का, जो भी आपको जितना लगता है, एक बना के वीडियो डालें, ताकि हो रही ऐसी चीज़ों पे मनीष भैया ने जो कदम उठाया है उसे प्रॉपर तरीके से व्यवस्थापित किया जा सके, ताकि इस तरह की घटना कल आपके साथ ना हो, जो घटनाएं चलती आ रही हैं। और सही कहा जाए तो ये घटनाएं चलती नहीं आ रही हैं, कुछ लोगों के द्वारा करवाई जा रही हैं, और वो लोग आपके राज्य सरकार के कार्यालय में ही मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्षमा कीजिएगा अगर मैंने ऐसा कुछ बोला हो, तो थोड़ा बोलने में कमज़ोर हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक बार ज़रूर इस बारे में सोचेंगे और मनीष भैया के लिए, जो अक्सर सबके लिए मदद करते आ रहे हैं, उनके लिए आप ज़रूर एक वीडियो बनाएं। और उनको आज आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। वो सपोर्ट उनको मानसिक रूप से हो, वो सपोर्ट आवाज़ के रूप में हो, वो सपोर्ट आप एक फेसबुक पे एक लाइन लिख कर करें, या वो सपोर्ट ट्विटर पे करें, या वो सपोर्ट आप PM CM किसी को भी टैग करके करें, उनकी बातों को आगे पहुंचा के करें, बस एक बार करें प्लीज़। थैंक यू। नमस्कार, मैं मनीष आप सभी के बीच बात के साथ आया हूँ कि अब यह जरूरत आन पड़ी है कि मैं जो पत्रकारिता कर रहा हूँ, क्योंकि लोकतंत्र और जनता की आवाज़ को लेकर मैं सरकार के बीच सवाल खड़े करता हूँ। संसद और के लिए सवाल खड़े देख लीजिए, संविधान के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल परिस्थितियों को बदलने का एक नया दौर चल रहा है। इसको लेकर के बेचैनी और बौखलाहट बड़ी तेजी से